नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय संस्कृत। देखिए बच्चों, हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय की एक अभ्यास पुस्तिका और इसी प्रकार से विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तिका प्रदान की जाएगी। हम इसके अंतर्गत हम अलग अलग विषय के प्रश्नों को पाठ के अनुसार हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा 6 संस्कृत विषय। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रथम पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखेंगे। देखिए तो बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। बच्चों, आप इसके आगे के और भी अन्य वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम पाठ। देखिए पेज नंबर है 78। इसमें दिया है, देखिए प्रश्न, एक पदेन उत्तर लिखत स्वर वर्णेषु प्रथम वर्ण का आसीत। देखिए इसका प्रथम वर्ण क्या है, स्वर का आ है। इसी प्रकार से देखिए री वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा कोऽपि एक शब्दम लिखत। तो री से हम एक शब्द क्या बना सकते हैं, ऋषि, और भी अन्य शब्द आप बना सकते हैं। देखिए इनके आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 1 में देख सकते हैं, संस्कृत की जो बुक है उसमें देख सकते हैं प्रथम पाठ के अंतर्गत। इसके बाद है व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्ण का अस्ति। तो इसका व्यंजन वर्ण का चौथा वर्ण कौन सा है, घ है। इसके बाद है व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्ण का अस्ति। तो अंतिम वर्ण है ह। तो इसी प्रकार से देखिए अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए पच पशुनाम नामानि लिखत। देखिए 5 पशुओं के नाम लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 3 में आप देख सकते हैं पुस्तक में। तो 5 पशु कौन कौन से हैं, अश्व, उष्ट्र, एड़, शस्कः, भल्लुकः। तो इस प्रकार से आप 5 पशुओं के नाम लिख सकते हैं, और भी अन्य नाम लिख सकते हैं संस्कृत में। इसके बाद है अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसार स्थापयत घ ड ग ख क ख। तो इसे हम व्यवस्थित क्रम में किस प्रकार से जमाएंगे, क ख ग घ ड़। इस प्रकार से इसे हम व्यवस्थित क्रम में जमा सकते हैं। इसके बाद है अगला के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र और ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है पाठ्यपुस्तक के अनुसार के स्वरा सन्ति। देखिए तो कौन कौन से स्वर हैं पाठ्यपुस्तक के अनुसार हैं। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार से आप स्वरों को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला पेज है पेज नंबर 79। इसमें दिया है प्रश्न अधोलिखित शब्देषु अग्रे ह्रस्व दीर्घ स्वर्ण वर्णों पृथक पृथक लेखन कुरत। अश्व, आचार्य, आम्रम, इष्टिका, अजा, इक्षु, ईश्वर, उष्ट्र, उल्लुकः, इत्र, ऋक्ष, इंद्र। तो इस प्रकार से जो शब्द दिए गए हैं इन्हें आप ह्रस्व दीर्घ स्वर के आधार पर आप लिखेंगे। जैसे ह्रस्व वर्ण युक्त शब्द कौन कौन से हैं, देखिए जैसे अश्व, इत्र, इष्टिका, ऋक्ष, अजा, इंद्र और उष्ट्र, ये ह्रस्व वर्ण युक्त शब्द हैं। और दीर्घ वर्ण युक्त शब्द कौन कौन से, देखिए आचार्य, उल्लुकः, जिसमें बड़ा शब्द आता है, देखिए जैसे आ, उ। देखिए इसी प्रकार से ई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दीर्घ वर्ण युक्त शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापयत। यहाँ जो व्यंजन दिए इसके आधार पर आप इनको क्रम से किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पृष्ठ क्रमांक 2, 3, 4 और 5 में आप देख सकते हैं संस्कृत की पुस्तक में। तो देखिए क ख ग घ इंग, फिर च छ ज झ न्य, ट ठ ड़ ढ न ड़, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन व्यंजन शब्दों को क्रम से आप जमा सकते हैं, कचट, तप, इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से प्रथम पाठ के सभी प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं द्वितीय पाठ के प्रश्न। देखिए पेज नंबर है 80। इसमें दिया देखिए पाठ कर्त क्रिया संबंध। इसके अंतर्गत प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखत। तो दिया है प्रश्न बालकः इति शब्दे कः लिंग अस्ति। बालक में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं बालिका की कुर्वन्ति। बालिका क्या करती है, पठन्ति। इसके बाद है किम विकसति। तो कलिका विकसति। इसके बाद है पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति। तो पुस्तकानि में कौन सा वचन है, बहुवचन है। इसके बाद है एक वाक्यन उत्तर लिखत कानि भ्रमन्ति। तो व्यंजनानि भ्रमन्ति।
ठीक है, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 12 के पैरा 2 में देख सकते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन करते हुए आप पाठ्यपुस्तकों से प्रश्नों के आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है चत्वारः अकारांत शब्द लिखत। तो चत्वारः का अकारांत शब्द क्या है? बालकः, अश्वः। देखिए 4 अकारांत शब्द लिखेंगे, बालकः, अश्वः, मयूरः, सैनिकः। ठीक है, इसके बाद है चत्वारि क्रियापदानि लिखत। 4 क्रियापद लिखेंगे। तो देखिए क्रियापद वाले शब्द पठति, धावन्ति, रक्षति, गच्छति। ठीक है, ये क्रियापद वाले शब्द हैं। इसके बाद है चत्रश अकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखत। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि यहाँ पर अजा है स्त्रीलिंग शब्द, तो इसी प्रकार से अन्य शब्द हम लिख सकते हैं, बालिका, चटका, महिला और छात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से पेज नंबर 81 में देखते हैं जो प्रश्न दिए हैं। प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर प्रश्नों के आंसर लिखिए। देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 8 पैरा 2 में देख सकते हैं। क धावती, कौन दौड़ता है? अश्व धावती। अब देखिए को धावतः अश्वो, देखिए 2 घोड़े दौड़ते हैं तो अश्वो धावतः। इसके बाद है अश्वः किम कुर्वन्ति, तो अश्वः धावन्ति। देखिए घोड़े दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्रों को देखकर इनके आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है उचित शब्द चित्वा मेलनेन वाक्य निर्माण कुरत। यहाँ देखिए शब्दों से जो दिया गया है इसका वाक्य के आधार पर आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। जैसे फलम पतति, इसके बाद है चटका कुजति, पुष्पाणि विकसन्ति, इसके बाद है मयूरो नृत्यतः और महिला पचन्ति। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर पार्ट 2 इसके अंतर्गत भी जो दिए गए 10 प्रश्न हैं इनके आंसर भी हम पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ संस्कृत विषय के जो प्रश्न दिए हैं इनको हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।